विनोद बिहारी महतो झारखंड की राजनीति का एक ऐसा नाम जो आज की डेट में किसी पहचान का मोहताज नहीं। एक मामूली सा क्लर्क कैसे बन गया झारखंड की राजनीति का भीष्म पितामह, बताएंगे आपको सब कुछ। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक। तारीख 23 सितंबर 1923 ईस्वी, धनबाद जिले के बालीपुर प्रखंड के बड़वाहा गांव में कुर्मी महतो परिवार में महेंद्र महतो के घर एक बच्चा जन्म लेता है। महेंद्र महतो किसान थे। वह बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह जैसे तैसे अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा बालीपुर से ही करवाते हैं। बाद में वह बच्चा झरिया डीएवी और धनबाद इंग्लिश हाई स्कूल से अपना स्कूलिंग पूरा करता है। नाम था उस बच्चे का विनोद बिहारी महतो। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था, जो बाद में बड़े होकर झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह बन जाते हैं। शुरुआती दौर में उनकी परिवार की आर्थिक बदहाली के कारण धनबाद न्यायालय में उनको लेखन का कार्य करना पड़ता है, लेकिन उनकी होशियारी के कारण, उनकी चतुराई के कारण उनका क्लर्क में जॉब लग जाता है और उनका जीवन ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन इस क्लर्क की जॉब में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि जो उनकी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। एक दिन एक वकील उनसे कहता है कि तुम कितनों ही चतुर क्यों ना बन जाओ, लेकिन ज़िंदगी भर रहोगे तो एक क्लर्क ही। यह बात विनोद बिहारी जी को इतनी चुभ जाती है कि उन्होंने उसी दिन वकील बनने की ठान ली और पीके मेमोरियल कॉलेज से उन्होंने 12वीं की रांची से स्नातक की और पटना से उन्होंने वकालत और वापस धनबाद में आकर 1956 ईस्वी से वकालत शुरू की और अपनी वकालतगिरी में पंचेत डैम, कोकिन कोल लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट व पंचेत डैम जैसी विस्थापित हुए लोगों के लिए कई मामले लड़े। वो कुर्मी समाज की पृष्ठभूमि होने के कारण वो अपने वकालतगिरी में उनको कुर्मी समाज के कई लोगों से मुलाकात हुई। उस समय कुर्मी समाज में कई समस्याएं चल रही थी। उनको सुधारने हेतु और उनकी समस्या को सुलझाने हेतु उन्होंने 1970 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना की। उन्होंने कुर्मी समाज को सुधारने हेतु कई बैठकों में भाग लिया और कई रैलियां निकाली। अपने राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी में रहने के बाद उनका विश्वास भारतीय अखिल दलों से टूट चुका था। उन्होंने सोच लिया कि कांग्रेस और जनसंघ सामंतवादी और पूंजीवादियों के लिए है। इस पार्टी का सदस्य रहकर गरीबों और दलितों के लिए लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए एक अलग पार्टी बनाई जाए। और इसी सोच के साथ 1972 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए और 1973 ईस्वी में शिबू सोरेन को पार्टी का सचिव बनाया और इस पार्टी के बैनर तले ही पृथक झारखंड महाआंदोलन का आगाज हुआ। वह अपने जीवन में 3 बार 1980, 85 और 90 में विधायक का चुनाव लड़े और जीते भी। बाद में 1991 ईस्वी में उन्होंने गिरिडीह लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसमें भी जीत हासिल की। उन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया और समाज को उन्नति और विकास की ओर ले जाने का सदैव काम किया। वो खेल में, संस्कृति में हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है और हम उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।